जो मंजिल चलते हैं वो सिकवा नहीं किया करते कि जो मंजिल चलते हैं वो सिकवा नहीं किया करते और जो सिकवा किया करते हैं वो कभी मंजिल तक पहुंचा नहीं करते। एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। आचार्य ध्रुव ने मुझे यह कहकर शिक्षा नहीं दी कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे यह कहकर अपमानित किया गया कि तुम राज परिवार का हिस्सा नहीं हो। मुझे पूरे जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। मेरा अपराध क्या था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे जन्म से पहले ही मेरे 6 भाइयों को मार दिया गया। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ और मेरे जन्म लेने की प्रतीक्षा स्वयं मृत्यु कर रही थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया और जहाँ मैं पहुँचा वहाँ सब काम मुझे ही करने पड़े। गाय चराने से लेकर के गोबर उठाने तक सब काम मुझे ही करने पड़े। जब मैं केवल 2 दिन का था तो मेरे ऊपर राक्षसों ने हमला कर दिया और मुझे बारंबार जान से मारने की कोशिश की। जिस माँ ने मुझे पाला पोसा उससे भी मैं दूर हो गया। खेल कूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे। माता पिता को छुड़वाना था, कई वर्षों से कैद थे। कर्तव्य के चलते वो वृंदावन भी छोड़ दिया। मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मुझसे रूठ गई। प्राणों से प्रिय वो मेरी राधा रानी छूट गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरे जीवन की चुनौतियाँ कहाँ कम थी कि मेरे जीवन की चुनौतियाँ कहाँ कम थी। अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। बताओ इसमें मेरी क्या भूल थी? इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि जीवन में अपमान होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। कर्ण ने हमेशा अपने अतीत, अपने भाग्य को कोसता रहा और श्री कृष्ण ने कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा। कर्ण पीछे देखता रहा और श्री कृष्ण आगे। एक ने अपने आप को क्रोध और हीन भावना से भर लिया तो दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से।